भाई साइड हो जाओ। जो बच्चा है आपका क्या लगता है, कब से बच्चा गायब था, किस हालत में ये मिला, कहाँ से मिला है, अब तक क्या कार्रवाई की गई इसमें? ये मेरे चाचा का लड़का है। इसका नाम काशिफ सनोब तौफिक, वार्ड नंबर 1 हामिद कॉलोनी। हमारा बच्चा 6 तारीख शाम 7 बजे से गायब है। जिस हमें पता चला कि हमारा बच्चा 7 बजे से हमें नहीं मिला है, तो हमने सारी रात उस बच्चे को ढूंढा। ढूंढने के बाद जितने भी नज़दीकी गाँव हैं उन गाँवों को देखा, हमें कोई सुराग ना लगा। शाम को 3 बच्चे हमारे बच्चे के साथ 2 बच्चे और थे। ये 3 बच्चे सामने पड़ोसी एक हमारे हनीफ है, उनके घर में किराए पे रहते हैं, किराएदार जो यूपी और एमपी के रहने वाले हैं। उनके पास एक भोला नाम का बेलदार है, उसके साथ ये 3 बच्चे शाम 7 बजे देखे गए, जिसमें 2 बच्चे तो अपने घर पहुंच गए और एक बच्चा जो कि हमारा भाई था वो उनके साथ रह गया। जब हमने इस सुबह चीज़ हमें पता चली तो हम उसके पास गए, वो बेलदारी पर जा चुका था। तो हमने उसकी बीवी से पता करा, हमने उसके कमरे में कुछ खून के निशान देखे। फिर हमने खून के निशान देखे तो हमें शक लगा। तो एक लड़का था, उसका हमने उससे पूछताछ की तो घबराया हुआ था, तो हमारा शक और पुख्ता हो गया। जब हमने कमरा खंगाला तो ऊपर गए तो कुछ खून के निशान वहाँ भी हमें पाए गए, तो हमारा शक और हो गया। पुलिस के पास हमने एप्लीकेशन रात को भी दी थी, पुलिस ने हमें अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा आपको जैसे किसी पे शक दिखता है आप हमको इत्तला दें। हमने उनको खबर दी, पुलिस ने वो उठा लिए। उन दोनों को उठाने के बाद बहुत सारी उनकी औरतें भी थी, उन औरतों को लाया गया। उन औरतों ने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि हमारी लड़ाई उसके खून थे। लेकिन एक मिस्त्री और था जिसका नाम रमेश था, उस पर हमारा पूरा शक था, क्योंकि वो रात 7 बजे से गायब था। तो हमारे और हमें जो कि शक की गुंजाइश तो गहरी होती चली गई। फिर हमने उसे देखा तो पुलिस ने उसको पकड़ने के बाद जब उसको मारपीट के उसने ये हांग लिया। लेकिन कुछ लोग इन किराएदारों को लेकर बड़े फिक्रमंद हो रहे हैं, जैसे उनके रिश्तेदार हों, जैसे उनके भाई बंद हो। एक बात बताइए, ऐसे हम अपने बच्चों को खोते रहेंगे, ऐसे हम बच्चों को देते रहेंगे तो क्या होगा? आज हमारे नूह के अंदर, आज हमारे मेवात के अंदर ये कई घटना होने के बाद आज ये 5वीं 6ठी घटना है। क्यों? हम किराए तो चंद लालच, चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए हम घरों को बनाकर किराए देते। हम उन घरों पर क्यों नहीं रहते? खुद उन घरों की देखभाल क्यों नहीं करते? चंद रुपयों के लिए, कमाने के लिए उनको किराए देते, जो किसी का कोई नुकसान हो मुझसे फिक्र नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि इसमें इन बिहारियों और इन बंगालियों और इन यूपी वालों में हिम्मत नहीं है। इनको कोई लोकल है जो इनको सराहना कर रहा है, जो इनको हौसला अफजाई को लोकल है। हमें इस चीज़ की जानकारी चाहिए, पुलिस हमें कोऑपरेट करे। और मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस हमें और कोऑपरेट करे, और जो लोकल बंदे इनको साथ दे उसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। जो 10 बजे जब रमेश को पकड़ा गया, जब रमेश को पीटा गया, तो पुलिस ने अच्छा कोऑपरेट किया। तो रमेश खुद लेकर यूनियन बैंक के सामने मनिहारों के घर हैं, उस घर की छत पर पाया गया है। और ये बच्चा 6 तारीख को ही इसको मारा गया है। 6 तारीख को मारने के बाद वहाँ उस बच्चे को छोड़ दिया गया है। डेड बॉडी सही नहीं है, तो डेड बॉडी पूरी तरीके से, अब 48 घंटे का समय बीत चुका है, तो डेड बॉडी का बुरा हालत है, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, और शरीर है जो फूला हुआ है सारा। इतनी तपिश किसमें बर्दाश्त हो रही है? पहले बता देता। चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो। और हम पे जो गम का आलम ये है कि हमारे चाचा के 3 बच्चे हैं, 2 पागल हैं। इस कदर पागल हैं, एक तो पागल होता है, एक बेवकूफ़ होता है, एक मस्त होता है। वो बच्चे मस्त हैं, इनको खिला दिया तो खा लिए, पहना दिया तो पहन लिए। और हमारा तो घर बिल्कुल बंद हो गया, इस कदर बंद हो गया है कि ना तो औलाद होने की उम्मीद है,
बच्चे बड़े हो गए, घर बिल्कुल बंद हो गया। मैं चाहता हूँ कि इनको सख्त सख्त सज़ा दी, ऐसी सज़ा दी जाए जो तारीख याद करें औलाद वालों से भी, जिनकी औलाद नहीं है, हमने औलाद खोई है। इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और सारी चीज़ें में वाज़ेह की जाएँ, खुले तौर पर ये बताई जाएँ कि घटना किस तरह हुई है और इसमें जो जो मुलव्विस है सबको हमारे सामने लाया जाए।